जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपका बार बार फ़ोन कॉल्स और एसएमएस प्राप्त हो रहे थे कि सर पीईटी परीक्षा पर भी एनालिसिस बताइए कि क्या सर सेफ स्कोर रहेगा और सर किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, वहीं उनके नंबर इंक्रीज़ होंगे। वहीं यह भी सर बता दीजिए कि लगभग किस शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है थोड़े से कठिन रहे। दोस्तों, इस बिंदु पर हम चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 6-7 तारीख को जो परीक्षा 4 शिफ्टों में आयोजित हुई, वह पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, आपके मन में परीक्षा देने के बाद तुरंत ही यह चलने लगता है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। वहीं पीईटी एग्ज़ाम में सबसे सरल एवं सबसे कठिन शिफ्ट कौन सा था, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कितना अंक मिलेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यही बता देना चाहूँगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा अब तक ली गई है, लगभग उसमें 3-4 वर्षों का क्रेज यही रहा है कि लगभग 3 से 4 नंबर बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं बढ़ता है। यदि आपके दिमाग में यह होगा कि एसएससी आदि के थ्रू जो 40 नंबर, 50 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर इंक्रीज होते हैं, वो वैसे यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा में नहीं होता है। मैक्सिमम 4 अंक तक बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। यदि आपकी शिफ्ट कठिन रही होगी तो अधिकतम 4 ही अंक बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, 6 सितंबर को 2 पालियों में एवं 7 तारीख को 2 पालियों में आयोजित परीक्षा रही। विगत वर्ष जो परीक्षा आपने देखा था, परीक्षा का स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का था, इसीलिए अभ्यर्थी हाई लेवल की तैयारी करते हुए गए थे। तो जो 6 सितंबर की प्रथम पाली थी, वह सभी पालियों से कठिन रही, क्योंकि उसमें करंट वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा डेप्थ में अन्य के कंपेरिजन में थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि बहुत हार्ड थे, लेकिन जो अन्य 3 शिफ्ट के एग्जाम थे उसके कंपेरिजन में थोड़े से डेप्थ में थे। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह थे वो डेट वाइज थे, वो भी थोड़ा सा हार्ड थे। वहीं डीआई के क्वेश्चंस भी अन्य तीनों शिफ्टों से हार्ड रहे। तो इस वजह से यह कहा जा सकता है कि जो 6 तारीख की प्रथम शिफ्ट में आयोजित परीक्षा थी, वह यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित 6 एवं 7 सितंबर के 4 पालियों में सबसे कठिन रही। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सर सबसे लो कैटेगरी या सबसे जो है कि सरल कौन सी परीक्षा रही, किस शिफ्ट की। तो दोस्तों, जो 7 तारीख की प्रथम शिफ्ट थी, वह अन्य 3 जो है शिफ्टों के मुकाबले थोड़ी सी सरल रही। दोस्तों, उसमें जो करंट आदि के क्वेश्चन थे, आदि के मुकाबले थोड़े से सरल थे और सभी अभ्यर्थियों का माइंड सेट हो चुका था कि बहुत हार्ड और बहुत प्रेशर लेकर के हमको नहीं जाना है। इसीलिए अभ्यर्थी उलझन से मुक्त होकर के परीक्षा देने गए और वे परीक्षा में बेहतर किए। लेकिन जो 6 तारीख के प्रथम शिफ्ट थे, उनके माइंड में 2023 के जो आयोजन में देखे थे भयावह स्थिति, वही घूम रहा था और पेपर जब आया तो उसके ठीक विपरीत रहा, जिस वजह से उनको सामंजस्य करने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हुआ। तो जिस वजह से 6 तारीख की प्रथम शिफ्ट कठिन रही, वहीं 7 तारीख की प्रथम शिफ्ट सबसे सरल रही। सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो 6 तारीख के प्रथम शिफ्ट के अभ्यर्थियों को होने वाला है। उनके मार्क जो है अन्य 3 शिफ्टों के मुकाबले 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों, वहीं जो अन्य 3 शिफ्ट के एग्जाम है, वही 6 तारीख के दूसरी शिफ्ट का एग्जाम है, उसमें 1-2 नंबर का भी फायदा मिल सकता है। और जो 7 तारीख के प्रथम शिफ्ट का एग्जाम है, उसमें नंबर घटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे भी नहीं, सेम के सेम रह सकते हैं। वही कंडीशन सेकेंड पाली में भी रहने की उम्मीद है। तो यह कहा जा सकता है कि जो 6 तारीख के प्रथम शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, उनको कुछ अंक जो है फायदा मिलेंगे, क्योंकि थोड़े से अन्य शिफ्टों के एग्जाम के मुकाबले यह परीक्षा कठिन थी। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि लगभग जो एनालिसिस मैंने किया है, यदि आपका 60 नंबर के आसपास स्कोर रहता है, सेफ स्कोर यही माना जाएगा, और आपका 60 नंबर के आसपास रहता है, तो आप लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। क्योंकि देखा था आपने यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित की गई थी या बीपीओ की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। तो लगभग 60 नंबर का स्कोर सेफ रहने वाला है। लेकिन यह ऑफिशियल तभी होगा जब आयोग के द्वारा लेटर जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट का, उसके बाद ही कुछ अथराइज्ड कहा जा सकता है। अभी अनुमान के आधार पर यही कहा जा सकता है कि 60 नंबर का स्कोर सेफ रहने वाला है। यदि दोस्त आपके अंक 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो आप आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी
कर सकते हैं। वहीं कुछ एडिशनल भर्तियां आती हैं जिसमें 1 नंबर तक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलता है, जैसे एएनएम हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, तमाम तरह की जो परीक्षाएं एजीटीए हैं इत्यादि जो परीक्षाएं आएंगी वो 1 नंबर तक के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वहीं कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट की जाते हैं, तो उसमें 60 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ आने का अनुमान है। दोस्तों आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यूपी ट्रिपल एससी टेस्ट एनालिसिस का। तो आप इसे और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए जिससे वे भी एनालिसिस को जान पाएँ, तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे आने वाली आगामी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।